नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय सर्कस की। एक ऐसी दुनिया जो कभी रोशनी, संगीत और हैरत अंगेज करतबों से जगमगाती थी। कहां से शुरू हुई इसकी कहानी और आज ये अपने वजूद के लिए क्यों लड़ रहा है, चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। एक जमाना था जब सर्कस का मतलब ही होता था शहर का सबसे बड़ा शो। वो रंग बिरंगी लाइट्स, वो जांबाज कलाकार और हाँ, वो जोकर, जिसकी हंसी के पीछे भी एक कहानी छिपी होती थी। एक अलग ही जादू था, है ना? पर सवाल यह है कि वो जादू आखिर गया कहां? आज ये सब बस एक भूली बिसरी याद सा क्यों लगता है? और यहीं से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। सोचिए, एक दौर था जब सैकड़ों सर्कस की टोलियां पूरे देश में घूम घूम कर लोगों का दिल बहलाती थी। और आज बस मुट्ठी भरी बची है। ये सिर्फ एक कला का फीका पड़ना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी संस्कृति का सवाल है। उन लाखों कलाकारों की कहानियों का सवाल है जो इससे जुड़े थे। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी तो एक शुरुआत होगी, है ना? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। भारतीय सर्कस की कहानी असल में एक इंसान के सपने और उसकी जबरदस्त लगन से शुरू होती है। और वो इंसान थे किलेरी कुन्हिकन्नन। ये एक मार्शल आर्ट्स के उस्ताद थे, एक जिम्नास्टिक टीचर, जिन्होंने भारतीय सर्कस की पहली ईंट रखी। उन्हें यूं ही नहीं भारतीय सर्कस का जनक या फादर ऑफ द इंडियन सर्कस कहा जाता है। ये नाम उन्होंने सच में कमाया था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक इंसान का आइडिया एक पूरी इंडस्ट्री में बदल गया। साल था 1901, जब कुन्हिकन्नन ने केरला के तेल्लीचेरी में देश की पहली सर्कस एकेडमी खोली। और जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 1904 में उनके ही एक स्टूडेंट ने ग्रैंड मालाबार सर्कस शुरू कर दिया। ये देश की पहली बड़ी सर्कस कंपनी थी। 1910 आते आते तो उनके सिखाए कलाकार दुनिया भर में नाम कमाने लगे थे। 1939 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए थे जो आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाने वाली थी। तो कुन्हिकन्नन ने जो ये नींव रखी थी ना, उसी पर बना भारतीय सर्कस का सुनहरा दौर। ये वो वक्त था जब बड़े बड़े तंबू के नीचे सच में जादू होता था और पूरा का पूरा देश उस जादू का दीवाना था। और इस गोल्डन एज में कुछ नाम तो ऐसे थे जो हर किसी की जुबान पर थे, जैसे ग्रेट रॉयल सर्कस, जिसने भारत का झंडा विदेशों में बुलंद किया। फिर था ग्रेट बॉम्बे सर्कस। जरा सोचिए, 300 से ज्यादा कलाकार और 60 जानवर, कितना बड़ा शो होता होगा। एक था 3 रिंग सर्कस, जो पूरे एशिया में अपनी तरह का अकेला था, मतलब एक साथ 3-3 रिंग्स में अलग अलग करतब। और जेमरी सर्कस को कौन भूल सकता है? राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर ने तो इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। और फिर आया जंबो सर्कस, जिसने रूसी कलाकारों को लाकर एक नया फ्लेवर जोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। भारतीय सर्कस के लिए भी वो दौर आया जब बड़े तंबू की वो जगमगाती रोशनियां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हुई कहां? ऐसा क्या हुआ कि इतना कामयाब और शानदार शो अपनी चमक खोने लगा? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये तो जैसे कई मुसीबतों का एक साथ आना था। सबसे पहले जंगली जानवरों के एक्ट्स पर बैन लगा, जो सर्कस का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था। फिर 2011 में एक और नियम आया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। इससे वो गुरु शिष्य परंपरा टूट गई, जिससे नए कलाकार तैयार होते थे। इसी बीच घर घर में टीवी और फिर इंटरनेट आ गया। लोगों के पास मनोरंजन के ढेर सारे ऑप्शन हो गए। और हाँ, धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात भी बैठने लगी कि सर्कस की जिंदगी बड़ी खतरनाक और अनिश्चित होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत, सर्कस कंपनियां आपस में ही कंपटीशन करती रही, एक दूसरे की मदद करके इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश ही नहीं की। और इन सबका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि 2017 आते आते जहां कभी सैकड़ों सर्कस हुआ करते थे, वहां भारत में सिर्फ 30 सर्कस बचे थे। सिर्फ 30। एक जमाने की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बस सिमट कर रह गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या उस बड़े तंबू के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची? कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। सर्कस को फिर से जिंदा किया जा सकता है, बस जरूरत है सही कदम उठाने की। तो वो रास्ते क्या हो सकते हैं? पहला, कलाकारों की भलाई के लिए जो नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, सर्कस की कला को आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न बनाया जाए ताकि नई पीढ़ी भी इससे जुड़े। तीसरा, कलाकारों के लिए एक बेहतर करियर का रास्ता और रिटायरमेंट की सुरक्षा हो। और शायद सबसे ज़रूरी, इसे संस्कृति मंत्रालय से एक कला के रूप में पहचान मिले, ताकि इसे वो इज्जत और सपोर्ट मिले जिसका ये हमेशा से हकदार रहा है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भारतीय सर्कस का फाइनल एक्ट है,
या ये बस एक इंटरवल है जिसके बाद शो फिर से शुरू होगा? क्या भारतीय सर्कस अपनी खोई हुई शान दोबारा हासिल कर पाएगा? शायद। इसका जवाब हम सबके पास है कि हम अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को ऐसे ही खो जाने देते हैं या इसे बचाने के लिए आगे आते हैं। फैसला हमारा है।